तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला, लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो आज हम बात करेंगे जो फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस का जो सीड बेल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इसको बोलते हैं हम इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड क्या है और उसको किस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको एक एक सिंपल भाषा में भी समझेंगे। तो हम कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर कभी हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हम प्रोटेक्टेड रहते हैं उस सीट बेल्ट के कारण। वैसे ही हम पर्सनल फाइनेंस का पर्सनल मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का सीट बेल्ट के बारे में बात करेंगे, वो है इमरजेंसी फंड। जैसे कार में सीट बेल्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे लाइफ में इमरजेंसी फंड इंपॉर्टेंट है जो हमारे फाइनेंस का सीट बेल्ट रहता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इमरजेंसी फंड में इमरजेंसी क्या रहती है, किस टाइप की इमरजेंसी हमें आ सकती है। जैसे किसी का जॉब लॉस हो गया, जिसका जॉब चला गया तो उसको जैसे उनकी इनकम बंद हो जाएंगी तो एक इमरजेंसी आ सकती है। जैसे किसी का मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को मेडिकली सडनली हॉस्पिटल में बड़ा खर्च आ गया तो उसको भी बोलते हैं इमरजेंसी आ गई। किसी के जैसे घर का रिपेयरिंग आ गया, सडनली कोई रिपेयर आ गया घर का, या कोई इमरजेंसीली कोई बड़ा एक्सपेंस आ गया जिससे हमें करना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड आपके फाइनेंशियल कंडीशन को ड्रेन कर सकता है अगर आपके पास नहीं रहा तो आपको कितना इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। तो मेरे फॉर एग्जांपल हम इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक पर्सन है, उनकी जो मंथली एक्सपेंसेस है 50,000 रुपीज़, तो उनको मिनिमम 3 to 6 मंथ्स का अपना इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना चाहिए। 6 मंथ एक सेफ अमाउंट रहती है आपकी इमरजेंसी फंड बिल्डअप करने का। तो उनका जैसे 50,000 मैंने बोला कि उनकी जो इनकम है, इनके जो एक्सपेंस है, जो महीने के खर्च है, उसको 6 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका होता है 3 लाख रुपीज़ उन्हें अपने इमरजेंसी के लिए अपना फंड रखना चाहिए। तो उनको कभी भी कोई इमरजेंसी आएंगी तो वो उनको किसी के पास ना पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उनको कोई फाइनेंशियल कंडीशन का प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आप अपनी इमरजेंसी फंड रखोगे तो आपको कभी भी कोई इमरजेंसी या कोई बड़े चीज़ के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इमरजेंसी का एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई पर्सन है जिसका जॉब चला गया तो सडनली उनकी जो इनकम है वो आना बंद हो जाती है और घर के जो खर्चे चलाना है, तो उसकी वजह से उनको घर के खर्च चलाने के लिए कोई अमाउंट चाहिए। जब तक कि उनको न्यू जॉब नहीं मिलती तब तक कि उनको अमाउंट चाहिए। उस टाइप पे हम इमरजेंसी फंड अपना यूज़ कर सकते हैं कि अपनी फैमिली का जो मंथली खर्चा हम चला सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ इमरजेंसी में बताता हूँ। जैसे किसी का मेडिकल इमरजेंसी आती है, जैसे किसी में घर में किसी को सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को सडनली हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, तो उस टाइम पे भी सडनली हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे भी हम इमरजेंसी फंड अपना यूज़ कर सकते हैं और अपनी उस टाइम की जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। तो सडनली किसी का जैसे कार ब्रेकडाउन होगी, जैसे किसी की कार ख़राब होगी, कार के लिए कार को रिपेयर करने की ज़रूरत है और सडनली आपको पैसे की ज़रूरत है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी आप इमरजेंसी फंड यूज़ कर सकते हैं अपने कार को रिपेयर करने के लिए, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, इमरजेंसी फंड हम बहुत से जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके जॉब लॉस हुआ उस वजह टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, कार ब्रेकडाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और हमारे कोई जैसे घर रिपेयर हो गया, सडनली कोई बड़ा एक्सपेंस आ गया, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी फंड रखें कहाँ पे हम सेव करें इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड हम सेव कर सकते हैं एफडी में, अपने सेविंग बैंक में और लिक्विड फंड में। तो आप कितने प्रपोर्शन में हर जगह पे आप इमरजेंसी फंड सेव कर सकते हैं। तो जैसे आप एफडी में आपका 50% जो इमरजेंसी फंड आपका सेविंग बैंक में रखिए, सेविंग अकाउंट में रखिए, और बाकी 50% आपका जो इमरजेंसी फंड है वो आप आपके लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं या एफडी में रख सकते हैं। तो इससे आपकी कोई भी इमरजेंसी आई उससे आप बच सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला आपको 3 to 6 मंथ्स का आपका इमरजेंसी फंड आपको बिल्डअप करना है।
तो जैसे हमने उनका 6 मंथ्स का अगर इमरजेंसी फंड बिल्ड किया तो उनको मिनिमम 3 लाख रुपीज़ उनके इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, जो उनको सडनली उनके जॉब लॉस में काम आ सकता है, उनको जैसे मेडिकल इमरजेंसी आए वहाँ पे यूज़ हो सकता है, जैसे कार का कोई ब्रेकडाउन हुआ वहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो ये सब कंडीशन में वो अपनी इमरजेंसी फ़ंड को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमें अपने कार का सीट बेल्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही फाइनेंशियल और पर्सनल फाइनेंस के लिए इमरजेंसी फ़ंड इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपने इमरजेंसी फ़ंड को बिल्डअप करना है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में, जो हमारे फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस का लाइफलाइन है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।